चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। पहला पजल हमारा टॉपिक चालू था, ठीक है। देवशंकर पजल हमारा टॉपिक चालू था जिसमें हमने एक क्वेश्चन किए थे, लिंकिंग टाइप का पजल कर रहे थे, ठीक है। ये दूसरा दिन है पजल का। पजल मीन्स पहेली होता है देवशंकर। हाँ चलिए अब शोरगुल नहीं करेंगे, हम पजल पढ़ रहे थे। हाँ प्रिंस, पजल में हमने आपको बताया था पहला जो हमारा टॉपिक था वो लिंकिंग टाइप पजल था, ठीक है। थोड़ा बेसिक ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला लिंकिंग टाइप पजल, दूसरा था क्या था, ग्रुपिंग टाइप पजल, हाँ बोलिए। उसके बाद था कंपेयरिंग टाइप पजल, टाइप पजल। चौथा था बॉक्स टाइप पजल, और पांचवा था फ्लोर टाइप। हम पहला टॉपिक पढ़ रहे थे लिंकिंग टाइप पजल, ठीक है। हेडिंग डालिए। एक क्वेश्चन हम कर लिए थे, ठीक है। जिनका पहला क्लास है वो लिख लीजिए। और दो को क्वेश्चन हो गया था, अच्छा ठीक है। आज उससे आगे कंटिन्यू करते हैं हम लिंकिंग टाइप पजल। इसमें अभी दो क्वेश्चन और करेंगे, और जिनको टॉपिक में डाउट है रीजनिंग में वो हमारे चैनल पे जाकर के पढ़िएगा। करीब रीजनिंग का पूरा सिलेबस हो गया। ये टॉपिक होने के बाद आपका सप्ताह में 6 दिन मैथ चलेगा एडवांस में, ठीक है। हमारा टारगेट रहेगा कि आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म कर दिया जाए, और आप घर से ही चलेंगे कि हमको जीके जीएस और सेट मारना है, ठीक है। आप घर से ये उम्मीद लेकर के चलेंगे कि सेट और जीके जीएस करना है, ठीक है। क्यों 2 महीने का टारगेट है हमारा, 2 से 2.5 महीना लगेगा एडवांस में, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि लड़का मैथ रीजनिंग में पूरा काम खत्म कर लेता है, अपना एनर्जी खो देता है, और सेट घर पर मारेंगे तो आपके परफॉर्मेंस में सुधार नहीं होगा। क्योंकि आप जितना जानते हैं उतना प्रत्येक बार बनाएंगे। सेट क्लास में मारेंगे तो जितना नहीं जानते वो चीज़ सीखेंगे। स्पीड कैसे बनाना है, कैसे आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब जब हम सेट बनाते हैं तो यूनिट डिजिट के हेल्प से बिना मैथ को सोल्व किए ही हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं। तो वो सारे हम तरीका बताएंगे। ये पूरा इक्वेशन को बिना बनाए ही हम आंसर कैसे चेक कर लेंगे सॉल्व में, वो सारी चीज़ हम आपको बताएंगे, ठीक है। आइए। तो मैथ को पूरा बनाना नहीं होता है, हम शॉर्ट में यूनिट डिजिट से ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपका चलेगा। तो इसलिए अब आपका सारा टॉपिक करीब जो भी बचे हैं वो कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग लिखे हुए थे इस टाइप के। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का। हाँ उस दिन आपको इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया था बताइए। इन्फॉर्मेशन आपको क्या दिया गया था? मैथ नहीं। एक पजल टॉपिक खत्म होने के बाद एक मशीन इनपुट बचेगा। देखिए 85 39 64। अच्छा फिर पासवर्ड लग जा रहा है, याद नहीं। अच्छा पूरा एकदम लॉक किए हुए हैं फोन। चलिए कोई बात नहीं। चलिए टॉपिक लिखे तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। चलिए देखिए, सात मित्र एम, 7 मित्र एम भी के डी टी जे और आर। 7 मित्र एम भी के डी टी जे और आर विभिन्न कक्षा के तीसरी चौथी चौथी पांचवी छठी, हाँ आइए, छठी
सातवीं, आठवीं, सातवीं, आठवीं, आठवीं और नवीं में पढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा उस तरफ हो जाए तो बैठने दीजिए तो। आठवीं और नवीं में पढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये करण और उधर हो जाएगा। नवीं में पढ़ते हैं। आगे लिखेंगे उनमें से प्रत्येक का, उनमें से प्रत्येक का, उनमें से प्रत्येक का एक पसंदीदा, उनमें से प्रत्येक का एक पसंदीदा रंग है। कोमा देकर के लिखेंगे पीला, नीला, लाल, सफेद, काला, हरा, बैगनी। रंग मिला लीजिए, पीला, नीला, लाल, सफेद, काला, हरा, बैगनी। ठीक है। अब चलिए अब कंडीशन लिखिए। कंडीशन में 1 ऐसे, ठीक है, ऐसे 1 इधर, फिर 2 इधर, ठीक है। लिखिए जे को लाल रंग पसंद है, जे को लाल रंग पसंद है, जे को लाल रंग पसंद है। लाल रंग पसंद है। और तीसरी कक्षा और वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है। जे को लाल रंग पसंद है और वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है, और वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है। अब इसे कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा स्पेस छोड़ करके। मेन यही कंडीशन ही है, अब कंडीशन पे ही फोकस कीजिए। आर को बैगनी रंग पसंद है। आर को दूसरा में सर, हाँ दूसरा पॉइंट इसी में ऐसे करके दूसरा। हाँ, आर को बैगनी रंग पसंद है और तीसरी कक्षा में पढ़ता है। आर को बैगनी रंग पसंद है और तीसरी कक्षा में पढ़ता है। आर को बैगनी रंग पसंद है और वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है। आगे तीसरा पॉइंट, एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है। एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है। एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है और उसे न तो हरा न ही पीला रंग पसंद है। उसे न तो हरा न ही पीला रंग पसंद है। उसे न तो हरा न ही पीला रंग पसंद है। ठीक है। आगे के को सफेद रंग पसंद है। अगला पॉइंट, क्या चीज का? अगला पॉइंट, के को सफेद रंग पसंद है। के को सफेद रंग पसंद है और वह न तो 7वीं और वह न तो 7वीं और न ही चौथा कक्षा में पढ़ता है। न तो 7वीं और न ही चौथा कक्षा में पढ़ता है। ठीक है। नहीं सर, चौथा में। हाँ, न चौथा न 7वां। नहीं, ठीक है। चौथा में पढ़ता है सर। देखिए, के को सफेद रंग पसंद है, वह न तो 7वीं और न चौथा कक्षा में पढ़ता है। ठीक है। आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, डी 6ठी कक्षा में पढ़ता है। डी 6ठी कक्षा में पढ़ता है। डी 6ठी कक्षा में पढ़ता है। डी 6ठी कक्षा में पढ़ता है और उसे काला रंग पसंद है। डी 6ठी कक्षा में पढ़ता है और उसे काला, आइए, डी 6ठी कक्षा में पढ़ता है और उसे काला रंग पसंद है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर।
नहीं तो पीछे बैठेंगे क्या प्रभाव, पीछे वाले पर जरा चले जाएंगे, आगे पीछे वाले पर बैठ जाएंगे। नेक्स्ट, डी छठी कक्षा में पढ़ता है और उसे काला रंग पसंद है। हाँ सॉरी, डी छठी कक्षा में पढ़ता है, डी छठी कक्षा में पढ़ता है और उसे काला रंग पसंद है। कंडीशन लिखना कंटिन्यू कीजिए, मेन कंडीशन ही है, थोड़ा पेज छोड़ करके। डी छठी कक्षा में पढ़ता है और उसे काला रंग पसंद। आगे नेक्स्ट, डी चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता है, डी चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता, टी 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 चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता। जी सर। और उसे काला रंग पसंद है। अच्छा सर सॉरी, टी चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता है, बस इतना। आगे, भी को हरा रंग पसंद नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, हरा रंग पसंद, हाँ भी को हरा रंग पसंद नहीं है, भी को हरा रंग पसंद नहीं, ठीक है। अब चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए, एम को कौन सा रंग पसंद है। पहला क्वेश्चन, एम को कौन सा रंग पसंद है, एम को कौन सा रंग पसंद है। दूसरा, भी को कौन सा रंग पसंद है, भी को कौन सा रंग पसंद है। के कौन से कक्षा में पढ़ता है, के कौन से कक्षा में पढ़ता है, के कौन से कक्षा में पढ़ता है। चौथा, टी कौन सा रंग पसंद करता है, टी कौन सा रंग पसंद करता है और कौन से कक्षा में पढ़ता है, और कौन से कक्षा में पढ़ता है। चलिए, अभी क्वेश्चन बनने के लिए तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन मेन उसी पर है, बन गया तो बन गया, ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले आपको बनाना है, तो आप शॉर्ट में कलर लिख लीजिए। टोटल कलर कितना है, कलर बताइए तो जरा। टोटल कलर का नाम बताइए, कलर कौन कौन सा। पीला, नीला, लाल, सफेद। एक मिनट, पीला, नीला, नीला, लाल दिख रहा है, देखे तो प्रभा दिख रहा है, दिख रहा है सब। लाल और सफेद, सफेद, काला। सफेद के बाद हरा है सर ना। ना कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, अभी सीक्वेंस में नहीं है। सफेद, काला, हरा, हरा, बैगनी। बैगनी। हो गया टोटल 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब चलिए, अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अब ऊपर देखिए 7 मित्र हैं, कौन कौन से मित्र हैं लिखिए। एम है, कंडीशन मिलाते चलिए, एम है, भी है, के है, डी है, जैसे जैसे है वैसे वैसे लिख लीजिए अपने प्रश्न में दिया हुआ। टी है, जे है, आर है, ठीक है। इधर क्या होगा, उसके सारे पसंद वाले, और इधर क्या होगा, नापसंद वाला, ठीक है। अब इसमें भी उसका क्या है, एक स्टडी है, नहीं स्टडी नहीं है, क्या है, अच्छा स्टडी कक्षा है, क्लास है, उसका क्या है, क्लास है, और उधर उसका क्या है, कलर। क्लास वाला इसके सामने लिखेंगे, ध्यान से देखिए, आप लोग बने नहीं, कौन से कक्षा में पढ़ता है इसके सामने लिखेंगे, और उसका रंग कौन कौन सा पसंद है इसके सामने लिखेंगे, ठीक है। और नापसंद है इधर लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, इधर भी आप कर सकते हैं, कलर कौन सा पसंद है, नापसंद है। इधर साइड में राइट और लेफ्ट होगा। हाँ, ये राइट हमारा और ये लेफ्ट, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन मिलाइए, पहला कंडीशन मिलाइए। पहला है, क्या कर रहा है, जे को लाल रंग पसंद है। जे कहाँ पर है,
ठीक है, जे को लाल रंग पसंद, ठीक है। आगे देखिए, जे को लाल रंग पसंद है और वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है। कक्षा कौन सा? 5। ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि अपने को टाइम बचाना है। वैसे लिखेंगे तो हमारा इस पे प्रैक्टिस ज्यादा रहता है, ठीक है। जे को लाल रंग पसंद है, 5वीं कक्षा में पढ़ता है, ठीक है। आगे बढ़े। दूसरा कंडीशन, आर को बैगनी रंग पसंद है। पढ़ते जाइए, आर को बैगनी रंग पसंद है, आर को बैगनी रंग पसंद है, ठीक है। आगे, आर को बैगनी रंग पसंद है और वो 3री कक्षा में पढ़ता है। कौन से कक्षा में? 3री में। ये तो प्रश्न में ही दिया हुआ, अपने को कुछ क्लियर करना है नहीं। तीसरा कंडीशन, एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है। एम किधर गया? एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है। एम कहाँ पर पढ़ता है? 8वीं कक्षा में। और उसे न तो हरा न पीला पसंद है, न हरा न पीला पसंद है, ठीक है। 3 गो पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, ठीक ठाक, ठीक है। आगे देखिए, के को सफेद रंग पसंद है। के को क्या पसंद है? सफेद रंग। के को सफेद रंग पसंद है और वो ना तो 7वीं और ना ही 4था क्लास में पढ़ता है। ये ना तो 7वीं में है और ना ही 4था में। तो ऐसे लिख लेंगे, समझने में दिक्कत ये होगा, ना 7वां में पढ़ता है ना 4था में पढ़ता है। के को सफेद रंग पसंद है, ना तो 7वां ना तो 4था कक्षा में पढ़ता है। 4 पॉइंट हमारा एकदम पूरा क्लीन हो चुका है। 5वां, डी 6ठी कक्षा में पढ़ता है। डी कौन से कक्षा में पढ़ता है? 6ठा में, ठीक है। आगे लिखे, डी 6ठी कक्षा में पढ़ता है और उसे काला रंग पसंद है। उसे काला रंग पसंद है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे, टी 4थी कक्षा में नहीं पढ़ता है। टी 4था कक्षा में नहीं पढ़ता है, इधर लिख लिए। आगे, भी को हरा रंग पसंद। अच्छा, ये हाँ, डी 4थी कक्षा में नहीं पढ़ता है, भी को हरा रंग पसंद नहीं है। भी कहाँ गया? यहाँ पर। भी को हरा रंग पसंद नहीं है, ठीक है। और कुछ है हमारे पास? नहीं है। तो भरने के लिए कहाँ रह गया? एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यहाँ, ठीक। अब देखिए, रंग वाला कहाँ भरना है? यहाँ और यहाँ और यहाँ। देखे तो समझिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हरा यहाँ नहीं आएगा, हरा यहाँ नहीं आएगा, तो हरा को बैठाने के लिए एक जगह बचा, माला। हम कैसे जानेंगे सब हरा यहाँ नहीं? ठीक है, देखिए, रंग बैठाने के लिए 3 जगह है हमारे पास। 1 2 3 जगह है। ये हरा यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये हरा पसंद नहीं करता है। ये हरा यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि हरा पसंद। तब 3 गो में से 2 गो जगह खत्म हो गए, तो 1 गो जगह बचा है, तो हरा बैठेगा। अब बताइए, अब क्लियर है? एक बैठ गया, जिसको भर दिया उसको गोला बना दिया। लास्ट में आंसर यही निकलेगा क्योंकि जो दिया हो तो डायरेक्ट पूछेगा नहीं। चलो, अब देखिए, अब ये तो हरा हट गया, ठीक है। अब पीला को बैठाने के लिए हमारे पास 2 जगह, यहाँ और यहाँ, लेकिन पीला तो यहाँ नहीं बैठेगा, तो पीला कहाँ बैठेगा? अब हमारे पास कितने रंग भर गया? 1 2 3 4 5 6, भरना कितना है? 7। तो जो बचा वो भरा जाएगा यहाँ पर, तो कौन सा होगा? नीला। चलिए, अब क्लास वाला भी हो जाएगा। ए वाला क्या क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक है। अब चलिए क्लास वाला देखिए, समझिए। देखिए, क्लास में कितना भर गया है? देखिए, 1 2 क्लास यहाँ भरना है, क्लास यहाँ भरना है, क्लास यहाँ भरना है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, 4 यहाँ नहीं बैठ सकता है, 4 यहाँ नहीं बैठ सकता है, तो 4 बैठना मजबूरी है। कहाँ पर? यहाँ पर। आज 4 बैठ गया है तो इसको हटा दीजिए। न समझ में आया वाला? देखिए, हमको बैठाने के लिए देखिए, हम अब हमारे पास कक्षा भरना कितने जगह है? 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह। अब देखिए, यहाँ पर यहाँ 4 नहीं बैठ सकता,
यहाँ 4 नहीं बैठ सकता है क्योंकि ये पसंद नहीं करता है। तो 2 जगह तो खत्म हो गया, तो एक होना जगह बचा, तो यहाँ बैठ जाएगा क्योंकि ये 4 मैं कुछ दिया नहीं कि नहीं पढ़ता, तो 4 हमारे पास खत्म हो गया। अब 7 बैठाने के लिए हमारे पास 2 जगह है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो 7 तो ये पसंद नहीं करता है, तो 7 कहाँ चलाएगा, यहाँ पर। यहाँ पर जो बच गया है वही आएगा, तो कौन सा कक्षा बच गया, 9वीं कक्षा। 9वीं कक्षा। तो ए हमारा कंप्लीट हो गया है बैंक पीओ में। सारा क्वेश्चन बैंक पीओ का ही है और ये पजल मोस्टली चैप्टर आता है बैंक पीओ के लिए। ठीक है, टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसी पर टॉपिक नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 5 क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे वैसे बन सकता है। देखिए, यदि मैं बोलूं कि एम कौन सा रंग पसंद करता है, नीला, कौन से क्लास में पढ़ता है, 8वां में। बी कौन सा रंग पसंद करता है, पीला, कौन से कक्षा में, 4था में। के कौन सा रंग पसंद करता है, सफेद, कौन से कक्षा में पढ़ता है, 9वां में। डी कौन सा रंग पसंद करता है, काला, कौन से कक्षा में पढ़ता है, 6ठा में। टी कौन सा रंग पसंद करता है, हरा, कौन से कक्षा में पढ़ता है, 7वां में। जे कौन सा रंग पसंद करता है, लाल, कौन से कक्षा में, 5वां में। आर कौन से रंग पसंद करता है, बैगनी, और कौन से कक्षा में पढ़ता है, 3रा में। अब जैसा प्रश्न पूछेगा उसके हिसाब से हम आंसर दे देंगे। सारे आंसर आप लोग भर लीजिए, जो आपने यहीं पर डायरेक्ट लिख लीजिए। ठीक है, मिला करके सारा आंसर निकाल लीजिए। ठीक है मनीष, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन की आगाज ये रहा आपके सामने, समझ में आया। चलिए ठीक है रविशंकर, अभिषेक कोई डाउट है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ कुछ है छूटा हुआ, हम क्वेश्चन आपको सेंड कर देंगे, ग्रुप पे क्वेश्चन डाल देंगे। जिनका क्वेश्चन छूटा है हम ग्रुप पे क्वेश्चन डाल देंगे, आप लोग लिख लीजिए। और जिनका रीजनिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा हम 504 पेज का नोट्स दे देंगे आपको, आप जीरोक्स करवा लीजिएगा 2 सेक्शन में, आपके पास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग का काल घंटा खत्म, उसके बाद मैथ पर लगा जाएगा। और जो लिखी हुई चीजें समझ में नहीं आती हमारे चैनल पे आकर के पढ़ लीजिएगा। इधर 5-6 दिन से देख रहे हैं कि हमारे चैनल पे काफी ज्यादा अच्छा खासा पुराने वीडियो चल रहा है, मतलब बच्चा पढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़े, लिख लिए। नहीं बनाना ही पड़ेगा, अपने हाथों से बनाया हुआ बहुत ही ये रहता है। कोई डाउट है बताइए। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन के लिए तैयार है? हाँ अगला क्वेश्चन लिखिए। रुकिए सर। अच्छा लिखिए। हाँ बातचीत मत नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हो गया, लिख लिए। अगला क्वेश्चन पजल का ये रहा आपके सामने, नोट डाउन कीजिए। PQRSTU, PQRST, PQRSTU, हाँ PQRSTU, ठीक है। PQRSTU और भी हाँ 7 प्रोफेसर हैं, 7 प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर बोले तो शिक्षक, 7 प्रोफेसर हैं। उनमें से प्रत्येक एक भिन्न भिन्न विषय पढ़ाते हैं। उनमें से प्रत्येक मतलब प्रत्येक लेक्चरर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। प्रत्येक भिन्न भिन्न विषय पढ़ाते हैं। अब विषय का नाम लिखिए कॉमा दे करके। भौतिक, हाँ लिखेंगे भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, हाँ भौतिक विज्ञान एक में है दोनों सर। हाँ एक ही में है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, हाँ सर, जीव विज्ञान
अंग्रेजी, गणित, अर्थशास्त्र, रुकिए तनी सब ठीक है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान के बाद बोलिए अंग्रेजी, इकोनॉमिक्स, गणित, अर्थशास्त्र और भूगोल। सब्जेक्ट गिने तो कितना हो गया? 7 गो आदमी मिलता है, 7 गो सब्जेक्ट तो होना चाहिए ना। 7 गो सब्जेक्ट हो गया, भूगोल मिला के 7 गो, ठीक है, भूगोल मिलाकर के 7 गो होगा। चलिए ठीक है, चलिए ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र और भूगोल, जियोग्राफी है, ज्योग्राफी, ठीक है। यह जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, यह जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, मतलब जैसे लिखवाए वैसे ही नहीं होगा कि इसी क्रम में, ठीक है। आगे, इसी क्रम में हो। हाँ आगे लिखिए। आगे उनमें से इसी में सर, हाँ, इनमें से प्रत्येक सोमवार से रविवार, इनमें से प्रत्येक सोमवार से रविवार तक, सोमवार से रविवार तक सप्ताह के एक दिन पढ़ाता है, सप्ताह के एक दिन पढ़ाता है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, कि इसी क्रम में, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। चलिए कंडीशन लिखिए। पहला कंडीशन, नंबर 1 कंडीशन, शुक्रवार को आर जीव विज्ञान पढ़ाता है, शुक्रवार को आर जीव विज्ञान पढ़ाता है, शुक्रवार को आर जीव विज्ञान पढ़ाता है, शुक्रवार को शुक्रवार को आर जीव विज्ञान पढ़ाता है, शुक्रवार को आर जीव विज्ञान पढ़ाते हैं। उसके पूर्व, अच्छा 1 मिनट, शुक्रवार को आर जीव विज्ञान पढ़ाता है। दूसरा कंडीशन, प्रोफेसर जिस दिन भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं, प्रोफेसर जिस दिन भौतिक, हाँ अगला क्वेश्चन है, दूसरा कंडीशन, प्रोफेसर जिस दिन भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं, प्रोफेसर जिस दिन भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं, उसके पूर्व दिवस पर, उसके पूर्व दिवस पर, उसके पूर्व दिवस पर क्यों गणित पढ़ाते हैं, उसके पूर्व दिवस पर, हाँ उसके पूर्व दिवस पर क्यों गणित पढ़ाते हैं, उसके पूर्व दिवस पर क्यों गणित पढ़ाते हैं। ठीक है, 2 कंडीशन कंप्लीट हो चुका है। तीसरा कंडीशन लिखिए, भी रविवार को पढ़ाते हैं, भी रविवार को पढ़ाते हैं, भी रविवार को पढ़ाते हैं, किंतु वह रसायन विज्ञान, किंतु वह रसायन विज्ञान या अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, किंतु वे रसायन विज्ञान या अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, किंतु वह भी रविवार को पढ़ाते हैं, किंतु वो रसायन विज्ञान या अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। QRP जो है सर, ये नाम प्रोफेसर का नाम ही इसको लेकर मतलब चलना है ना। हाँ ठीक है, आगे चौथा कंडीशन, यू जिस दिन पढ़ाते हैं, यू जिस दिन पढ़ाते हैं, चौथा पॉइंट है सर। हाँ यू जिस दिन पढ़ाते हैं उसके पूर्व दिवस पर, यू जिस दिन पढ़ाते हैं, यू सर, हाँ यू जिस दिन पढ़ाते हैं उसके पूर्व दिवस पर एस अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं, इसके पूर्व दिवस और मतलब इसके पहले दिन, जैसे मंगलवार के पहले सोमवार, यू जिस दिन पढ़ाते हैं उसके पूर्व दिवस पर एस अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं, जी अर्थशास्त्र कंडीशन नंबर अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं। केस बोलेगा। हाँ ठीक है, यू जिस दिन पढ़ाते हैं उसके पूर्व दिवस पर एस अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं। आगे मंगलवार को, इसी में अगला कंडीशन, मंगलवार को
पी भूगोल पढ़ाते हैं। यस सर। आंगनवाड़ी को पी भूगोल पढ़ाते हैं। टी की पी। पी